back with another video of statistics. Today I am going to start a new chapter called chapter number 4 limit. आज हम लोग लिमिट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर स्टैटिस्टिक्स. ये जो चैप्टर है वो इवन टाइम सीरीज से भी इजी लगेगा आपको, प्रोवाइडेड कि आपको फैक्टराइजेशन आने चाहिए. मतलब जो भी पॉलिनोमियल है या इक्वेशन है उसके फैक्टर्स निकालने आने चाहिए. तो ये चैप्टर जो है वो आप लोग के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट इज अ मेथड फॉर फाइंडिंग nearest approximate value. Limit can be used to approximate value of function when the value of the function is indeterminate form. So यहाँ पे approximate value निकालने की बात की. ये जो लिमिट है ये बाउंड्रीज की बात नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे कि किसी की लिमिटेशंस आ गई या लिमिट बाउंड्रीज की बात नहीं कर रहे. यहाँ पे ये जो लिमिट है वो एक मेथड की तरह है जो हमें अप्रॉक्सीमेट या नियरेस्ट वैल्यू निकालने के लिए काम आएगी. नियरेस्ट वैल्यू हम लोग किसकी निकालेंगे? फंक्शन की. फंक्शन मतलब जो 11th स्टैंडर्ड में आपको एक चैप्टर आता था फंक्शन, उसका ये एक्सटेंडेड वर्जन है. ये जो चैप्टर है वो फंक्शन का एक्सटेंडेड वर्जन है. फंक्शन जहाँ पे ख़त्म होता है यहाँ वहाँ पे लिमिट चैप्टर स्टार्ट होता है. तो लिमिट चैप्टर का यूजेज जो है वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. तो लिमिट चैप्टर में फंक्शन के ऊपर फोकस किया गया है. जो हम लोग फंक्शन निकालते थे, खास करके जो रियल फंक्शन हम लोग निकालते थे उसके ऊपर है. तो यहाँ पे लिमिट एक मेथड है जिससे हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पता चलेगी उस फंक्शन की जिस फंक्शन में इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था. अब क्वेश्चन ये आता है इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, तो वो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू, बिना एग्जाम्पल के तो मैं कुछ नहीं पढ़ा था, ये एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है. मतलब अगर कोई कांस्टेंट नंबर है फ्रेंड्स, अगर उसको 0 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड आंसर आएगा या एरर आ जाएगा. अगर आप लोग कैलकुलेटर भी यूज़ करोगे तो 0/0 या इवन आप लोग 4/0 5/0 के हो तो नॉट डिफाइंड मतलब एरर आपको शो करेगा. तो उसका कोई आंसर हमें मिलता ही नहीं है. वैसे किसी नंबर, कोई भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर कुछ हमें मिलता ही नहीं है. इनडिफाइनेट फॉर्म में हमें आंसर मिलता है. तो यहाँ पे हमें फंक्शन का आंसर अगर इनडिटरमिनेट मतलब अगर आंसर 0/0 आया कुछ, तो उस टाइम पे ये मेथड लिमिट को यूज़ करके हमें फंक्शन की जो लिमिटेशन है वो दूर करनी है. एक एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है x² - 2x - 3 अपॉन x² - 5x + 6, जहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 3. अब यहाँ पे अगर हम लोग x की वैल्यू इस फंक्शन में 3 पुट करोगे तो देखते आंसर क्या आता है. अगर यहाँ पे मैंने x की जगह 3 पुट किया मतलब 3² हो जाएगा. फिर यहाँ पे भी मैंने x की जगह 3 पुट किया तो 2 × 3, ठीक है. फिर -3 अपॉन x की जगह वापस मैंने यहाँ पे 3 पुट किया, -5 × x मतलब x की जगह वापस से मैंने 3 पुट किया. तो देखते आंसर क्या आता है? 3 का स्क्वायर, फिर 3 × 2 -6 -3, फिर 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा. -5 × 3 कम्स टू -15 + 6. तो यहाँ पे 9 है एंड यहाँ पे -6 -3 क्या हो जाएगा? -9. सो 9 - 9 कम्स टू 0 एंड यहाँ पे -15 + 6 क्या हो जाएगा? -10. सो अगेन 9 - 9 कम्स टू 0. तो यहाँ पे 0/0 आंसर आ रहा है इस फंक्शन में. जब हम लोग x की जगह 3 पुट करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि ये जो फंक्शन है वो इनडिटरमिनेट है. तो उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म. तो ये फंक्शन का इनडिटरमिनेट फॉर्म है जहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है 0/0. सो इफ वी पुट x = 3 इन द फंक्शन, मतलब f(x) में हम लोगों ने यहाँ पे 3 पुट किया, वी गेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एज 0/0. डायरेक्टली अगर आप लोग x की जगह 3 पुट करोगे इस फंक्शन में तो आपको आंसर फंक्शन का मिलेगा 0/0, विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म. तो ये इनडिटरमिनेट हो गया, मतलब इसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, जिसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू हमें नहीं मिल रही. तो अब इसको हमें दूर करने के लिए हम लोग लिमिट मेथड को यूज़ करेंगे. लिमिट टेक्निक को यूज़ करके हमें इसका फाइनल आंसर निकालना है. सो हैंस वी शैल फैक्टराइज. मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पे आपको फैक्टर्स निकालने आने चाहिए. पॉलिनोमियल के फैक्टर्स अगर आप लोग निकालोगे, इक्वेशन के फैक्टर्स निकालोगे तो आपको ईजिली इस चैप्टर में सारे आंसर्स मिल जाएंगे.
सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका फैक्टर निकालेंगे, न्यूमरेटर का फैक्टर निकालेंगे, फिर डिनोमिनेटर का भी फैक्टर निकालेंगे। एंड उस टाइम पे फैक्टर निकालने के बाद फ्रेंड्स आपको कोई ऐसा एक फैक्टर मिलेगा जो न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर हमें मिलेगा। सो सिंस x इज इक्वल टू 3, मतलब x इज इक्वल टू 3 है तो 3 को लेफ्ट हैंड साइड जाने दो तो क्या आएगा x माइनस 3। सो डेफिनेटली अगर हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे दोनों में, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों में एक कॉमन फैक्टर निकलेगा एंड वो कॉमन फैक्टर होगा x माइनस 3। क्यों x माइनस 3? बिकॉज x की वैल्यू क्या है 3, तो 3 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जाने देंगे तो हमें क्या मिलेगा x माइनस 3। सो x माइनस 3 विल बी कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स हमें कौन सा कॉमन फैक्टर मिलता है जो कैंसिल हो जाएगा, बाद में उसको हम लोग कट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नोट भी लिखा है, इफ वी पुट x इज इक्वल टू a, मतलब यहाँ पे 3 है इन द गिवन फंक्शन एंड वी गेट 0/0, जैसे हम लोगों को इस फंक्शन में 0/0 मिला, देन x माइनस a, मतलब यहाँ पे क्या है x माइनस 3 विल बी कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो वो चेक कर लेते फ्रेंड्स हमें कॉमन फैक्टर क्या मिलता है, x माइनस 3 मिलता है या नहीं मिलता, वो चेक कर लेते। तो न्यूमरेटर का जो इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इस पॉलिनोमियल का आपको फैक्टर्स निकालने हैं, तो आपको क्या करना होगा डर, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो। सो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स इनटू 2 पार्ट्स। तो आपको वैसे फैक्टर निकालना तो आता ही होगा, 10th स्टैंडर्ड में भी आता था, पॉलिनोमियल चैप्टर में भी, तो ये आपको आना चाहिए, फैक्टर्स निकालने आने चाहिए। अगर आपको फैक्टर्स निकालने अच्छे से आ गए तो ये चैप्टर आपका फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। तो यहाँ पे हर बार मैं सम में तो आपको फैक्टर्स कैसे निकालने वो बताता रहूँगा बीच बीच में। तो इसका फैक्टर निकालना मैं कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का मुझे फैक्टर निकालना है। चलो, तो यहाँ पे मिडल टर्म में है माइनस 2x, इसको स्प्लिट आउट करना है, स्प्लिट कर देना है 2 टर्म्स में। सो यहाँ पे लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म देखो फ्रेंड्स, माइनस 3 एंड यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो हो गई। तो ऐसे कौन से 2 नंबर से आप लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हो फैक्टर निकालने के लिए, मैं जस्ट सिंप्लीफाई करके आपको हर बार बताता रहूँगा कैसे फैक्टर निकालना है। तो ऐसे कौन से 2 नंबर्स है फ्रेंड्स जिसका मल्टीप्लीकेशन आएगा -3 एंड जिन 2 नंबर्स को प्लस और माइनस करने की वजह से आंसर आएगा ये जो मिडल टर्म है उसका कांस्टेंट नंबर, मतलब -2। तो मुझे दिख रहा है -3 and 1, ये ऐसे 2 नंबर्स है जिन दोनों को मल्टीप्लाई भी करोगे, साइन के ऊपर खास फोकस करना, -3 × 1 करोगे तो -3 आएगा एंड -3 + 1 कर दोगे तो -2 आएगा। ठीक है, सो -3x + x इज इक्वल टू -2x आ गया। तो ये आपको 2 नंबर्स भी मिल गए, -3 and 1। ठीक है, जिन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आएगा एंड जिन दोनों को प्लस और माइनस करने की वजह से आंसर आएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3x + x माइनस 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे ये 2 टर्म में से कौन सा नंबर हम लोग कॉमन निकालेंगे, x को कॉमन निकालेंगे। ये तो आपको वैसे पता है, फैक्टराइजेशन आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता तो थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करो, फिर इसके बाद ये वीडियो लेक्चर देखो वापस से। x माइनस 3 बचेगा, फिर यहाँ पे x माइनस 3 तो यहाँ पे आ गया, तो मुझे यहाँ पे भी x माइनस 3 चाहिए, तो कुछ नहीं 1 तो कॉमन निकल ही गया। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से 1 कॉमन निकाल रहा हूँ, बिकॉज कुछ कॉमन ही निकल रहा है तो 1 तो कॉमन निकल ही सकता है। सो यहाँ पे मैंने 1 को कॉमन निकाला, बिकॉज यहाँ पे मुझे x माइनस 3 मिला तो मुझे यहाँ पे भी x माइनस 3 चाहिए। अब कौन से 2 फैक्टर्स मुझे मिला, x + 1 एंड x माइनस 3। तो न्यूमरेटर के तो फैक्टर्स मुझे मिल गए x + 1 एंड x माइनस 3। अब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, x स्क्वायर माइनस 5x + 6। अब वापस वही करना है, ऐसे कौन से 2 नंबर से जिन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 मिलेगा एंड प्लस माइनस करके -5 मिलेगा, सिंपल है और कुछ नहीं है। सो -3 एंड -2 ये 2 ऐसे नंबर से, उसमें थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके फैक्टर्स निकालना अच्छे से नहीं आता तो थोड़ी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। तो मुझे यहाँ पे 2 ऐसे नंबर्स मिल गए, -3 -2, जिन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो +6 आएगा एंड दोनों को -3 और -2 को भी प्लस कर दोगे तो मुझे -5 मिलेगा। ठीक है, मिडल टर्म के बराबर आना चाहिए। तो -3x -2x। अब यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, x।
तो क्या बचेगा x माइनस 3। एंड यहाँ पे देखो फ्रेंड्स माइनस टू एक्स प्लस 6 है, तो यहाँ पे मैं -2 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे जो प्लस की साइन है वो माइनस की हो जाएगी, मतलब -3 बचेगा यहाँ पे। तो दो कौन से फैक्टर्स हम लोगों ने निकाले, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि हमारा जो कॉमन फैक्टर है, जो हमें x माइनस 3 चाहिए था, डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमरेटर दोनों में, वो कॉमन फैक्टर दोनों में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, x माइनस 3 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देख चेक करो, x प्लस 1 एंड x माइनस 3 है, यस x माइनस 3 यहाँ पे मुझे मिल गया। फिर डिनोमिनेटर में भी मुझे x माइनस 3 चाहिए, तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मुझे x माइनस 2 एंड x माइनस 3 मिल गया। ठीक है, तो ये x माइनस 2 है यहाँ पे एंड x माइनस 3 भी है, तो दोनों में x माइनस 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है, उसको कैंसिल कर देंगे। सो x प्लस 1 x माइनस 3 एंड डिनोमिनेटर में x माइनस 2 x माइनस 3, x माइनस 3 एंड x माइनस 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, कॉमन फैक्टर विल गेट कैंसल्ड। तो क्या बचेगा, x प्लस 1 x माइनस 2, सो 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 2, आंसर विल बी 4 अपॉन 1 मीन्स 4। तो अगर आप लोग फैक्टर निकालोगे, फैक्टराइज करोगे, तो आपको आंसर, उस फंक्शन का आंसर मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे 4 मिला। अगर आप लोग फैक्टर नहीं निकालोगे तो आपका आंसर जो है वो 0/0 ही रहेगा। तो इस चैप्टर में यही करना है, फैक्टर्स निकालना है, फिर आपको आंसर निकालना है, फाइनल आंसर निकालना है, फैक्टर्स निकालना है, आंसर निकालना है। जो भी आपको सम में वैल्यू दे के रखी होगी x की वैल्यू, उसको आपको पुट करनी है, फिर चेक करना है पहले कि 0/0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपका आंसर 0/0 आया तो डेफिनेटली आपको फैक्टर्स निकालना है। ऐसा भी हर बार ज़रूर नहीं कि आपको हर बार फैक्टर्स भी निकालना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे भी सम्स होंगे जिसमें आपको फैक्टर्स नहीं, डायरेक्टली एक्स की वैल्यू पुट करनी होगी। जैसे आप लोग बचपन में 11th स्टैंडर्ड में फंक्शन चैप्टर में एक्स की वैल्यू पुट करते थे, वैसे भी थोड़े बहुत सम्स आपको मिलेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पहले चेक करना होगा एक्स की वैल्यू, जो भी एक्स की कांस्टेंट वैल्यू है वो आप पुट कर देना गिवन फंक्शन में, फिर चेक करना 0/0 आ रहा है तो फैक्टर्स निकालो, अगर 0/0 नहीं आ रहा है तो आपका फाइनल आंसर, जैसे यहाँ पे 4 मिला वैसे उस सम में भी मिल जाएगा फाइनल आंसर आपको। तो चेक तो हर बार करना है कि x की वैल्यू अगर गिवन फंक्शन में पुट करेंगे तो कोई कांस्टेंट नंबर हमें मिल रहा है या 0/0 मिल रहा है। 0/0 मिला तो आपको फैक्टर्स निकालने हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे निकाला फैक्टर्स सारे। अगर नहीं मिला तो ठीक है, वही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। क्लियर? तो इस चैप्टर में यही करना है। तो ये इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ खास है नहीं। तो यहाँ पे अनऑफिशियली हमारा 50% चैप्टर ख़त्म हो गया। बस थोड़े बहुत जो बेसिक्स सम्स है वो हमें पहले देखने हैं, फिर इसके बाद हम लोग ये वाले सम्स वापस से देखेंगे। पहले हम लोग पार्ट ए के क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके बाद वापस इस टाइप के क्वेश्चंस में यहाँ पे हम लोग वापस आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? एंड यहाँ पे नोटेशन फॉर्म में मैं बता देता हूँ, लिमिट एंड इसका मतलब होगा x टेंड्स टू 3, मतलब x की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 3। लिमिट एक ऐसी मेथड है जिसमें हम लोग फंक्शन की अप्रॉक्सीमेट नियरेस्ट वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो x इक्वल टू 3 नहीं है, आपको इस फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछा होगा एंड आपको इस फॉर्म में आंसर लिखना होगा। x टेंड्स टू 3 है, टेंड्स टू 3 बोला जाता है, इक्वल टू 3 नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो समरी है इस चैप्टर का वो ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग पार्ट ए देखेंगे इस चैप्टर का, उसके थियोरेटिकल क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके बाद वापस इस टाइप के जो सम्स है वो देखने वाले हैं। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, सो राइट डाउन दिस बोर्ड वर्क इन योर बुक। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रियल लाइन। बहुत सारी डेफिनेशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें से फर्स्ट है रियल लाइन। रियल लाइन किसको कहते हैं? इफ द रियल लाइन और द रियल नंबर लाइन वेयर इट्स पॉइंट्स आर रियल
नंबर, मतलब यहाँ पे ऐसी लाइन हमें ड्रॉ करनी है जिसमें दो पॉइंट्स के बीच में रियल नंबर्स आते हैं, उसको हम लोग रियल लाइन बोलते हैं। तो ये जस्ट थियोरेटिकली आपको दे के रखा है। फिर उसके बाद डेफिनेशन है इंटरवल फॉर्म। तो इंटरवल किसको कहते हैं? अ सेट ऑफ रियल नंबर्स का ऐसा सेट जिसमें बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स इज एन इंटरवल, जिसमें दो रियल नंबर्स के बीच का जो सेट होता है उस सेट को हम लोग इंटरवल बोलते हैं। वैसे ये सारी चीज़ें आपको पहले ही पता ही होगी। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स इज इंटरवल। तो इंटरवल फॉर्म में आपको लिखना है। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया है, से फॉर एग्जांपल x/1 जिसकी वैल्यू जो है वो x से ज़्यादा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 3 वेयर x बिलोंग्स टू r। तो इसको सेट फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो x की वैल्यू क्या होगी? 1 या 1 से ज़्यादा एंड 3 या 3 से कम। तो इसमें 1 भी इंक्लूड होगा, 3 भी इंक्लूड होगा। तो 1 से 3 के बीच की जो वैल्यू है वो हमें चाहिए, जिसमें 1 को भी इंक्लूड करेंगे, 3 को भी इंक्लूड करेंगे। तो आंसर आएगा 1 2 3। तो ये इंटरवल फॉर्म हो गया, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में जो लिखा है वो। अब टाइप्स ऑफ इंटरवल भी हम लोग देख लेते हैं। तो इंटरवल फॉर्म में भी बहुत सारे टाइप्स है। फर्स्ट इज क्लोज्ड इंटरवल। इफ a बिलोंग्स टू r, b बिलोंग्स टू r, वेयर a लेस देन b, देन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b, जिसमें a को भी इंक्लूड करेंगे, इंक्लूडिंग a एंड b इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। इट इज डिनोटेड बाय, आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है a, b। से फॉर एग्जांपल ऊपर का एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें x की जो वैल्यू है वो 1 to 3 के बीच में आनी चाहिए, जिसमें 1 को भी इंक्लूड करेंगे एंड 3 को भी इंक्लूड करेंगे। उस इंटरवल को हम लोग बोलेंगे क्लोज इंटरवल। एंड उसको लिखना है इस फॉर्म में, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, 1 and 3, जिसमें x की जो वैल्यू है वो 1 to 3 के बीच में आनी चाहिए। 1 T02 to 3 के बीच में आनी चाहिए, मतलब 1 and 3। तो इसको इस फॉर्म में, इस इंटरवल को हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में, स्क्वायर ब्रैकेट में 1, 3। फिर नेक्स्ट थियोरेटिकल पॉइंट है ओपन इंटरवल। इफ a बिलोंग्स टू r, b बिलोंग्स टू r, a की जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली लेस देन b होगी, देन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b नॉट इंक्लूडिंग a एंड b, जिसमें हम लोग a एंड b को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस इंटरवल को बोलोगे ओपन इंटरवल। इट इज डिनोटेड बाय राउंड ब्रैकेट में लिखना a, b। मतलब वही एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं जिसमें हम लोगों ने 1 and 3 को अगर इंक्लूड किया था तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। अगर x की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है एंड 3 से कम है, तो उस इंटरवल फॉर्म को हम लोग लिखेंगे राउंड ब्रैकेट में 1, 3। मतलब 1 and 3 को अगर इंक्लूड नहीं किया तो राउंड ब्रैकेट में लिखना है, छोटे ब्रैकेट में लिखना है। अगर उनको इंक्लूड किया तो उसके लिए बड़ा ब्रैकेट चाहिए, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल। अब क्लोज एंड ओपन का कॉम्बिनेशन, सो यहाँ पे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b इंक्लूडिंग a को इंक्लूड करेंगे बट b को इंक्लूड नहीं करेंगे, उस इंटरवल को बोलेंगे क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है। a को इंक्लूड किया तो a का जो ब्रैकेट है वो हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट एंड b का जो ब्रैकेट है वो क्या हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट, ठीक है। जिसमें a को इंक्लूड किया तो इसको इस फॉर्म में लिखना आप लोग। से फॉर एग्जांपल 1 एंड 3 को लिखेंगे राउंड ब्रैकेट में, 1 को लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, 3 को लिखेंगे राउंड ब्रैकेट में। तो उस इंटरवल को बोलेंगे ओपन क्लोज ओपन इंटरवल। एंड लास्ट ओपन क्लोज इंटरवल में हम लोग a को इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब फर्स्ट नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे, बट लास्ट नंबर जो b जो है उसको इंक्लूड करेंगे, मतलब 3 को इंक्लूड करेंगे, तो उसके लिए ये वाला ब्रैकेट यूज़ करेंगे एंड फर्स्ट के लिए राउंड ब्रैकेट, ठीक है। तो ये थियोरेटिकल चीज़ें हमें यहाँ पे उन लोगों ने दे के रखी है, तो सेक्शन बी में आपको काम आ सकती है। क्लियर फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का पार्ट ए लेने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे इंटरवल फॉर्म, नेबरहुड एंड मॉड्यूलस फॉर्म। क्लियर फ्रेंड्स। सो राइट डाउन दिस बोर्ड वर्क इन योर book.